शांति। मैंने बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है। और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगे तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो ये सबसे दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी आ सकेंगे। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपके लौकिक पिता जब 9 साल के थे तब से बहुत भक्ति करते हैं, मंदिर भी बनवाया है और मंदिर में पूजा भी करते हैं, और फिर भी उसको 5 तो ऑपरेशन करवाया और बहुत सारी बीमारियां आई है, और फिर से ये कॉर्निया का ऑपरेशन करना पड़ेगा। बीच का पीरियड में 5 अंगुलियों में भी बहुत जख्म हुए थे और उसकी वजह से घुटने तक पाँव की सूजन इतनी हो गई थी कि डॉक्टर ने बोला पाँव काटना पड़ेगा। दवाओं से ठीक हो गया। अब तो ऐसा है कि वो भी थक गए हैं, घर वाले भी सब हैरान हो गए, ऐसा क्यों हो रहा है। वो तो पूरी आयु भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उनकी उम्र 84 साल है, ऐसा क्यों हो रहा है, कब तक ये चलेगा। उत्तर है, देखो, कर्म की गति बहुत बहुत सूक्ष्म है। ऐसा नहीं है कि भक्ति करता है तो कोई दुख आए ही नहीं। और अभी ये कलयुग में सभी अज्ञानता की नींद में सोए हुए हैं, इसीलिए कर्म की गति को समझते नहीं हैं। तो ये जो भी बीमारियां आई, एक तो कारण यह है कि उसके पिछले कर्म हैं, लेकिन वो कर्म इतने नहीं होंगे। लेकिन जब भी ये प्रॉब्लम आए तो खुद ने नेगेटिव सोचा होगा, घर वालों ने भी ऐसे सोचा। जब कोई व्यक्ति थक जाता है या घर वाले भी हैरान हो जाते हैं तो उसकी आप सोचो कितनी नेगेटिव चलती होगी। तो जितना सब नेगेटिव सोचेंगे, दूसरों को कहेंगे, उतना नए पाप कर्म सूक्ष्म शरीर से व्याज के साथ बाहर लाते रहेंगे। इसीलिए ये प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा। तो अभी जो वो कर रहे हैं वो भक्ति का फल तो बाद में मिलेगा ना। जब तक उसके कर्म, पाप कर्म बहुत बाहर आ रहे हैं तब तक ये नहीं। भक्ति से थोड़े पाप कर्म भस्म होते हैं, ये तो थेलते जाते हैं। इसीलिए ये ज्ञान मार्ग की बात है कि भगवान ने आके हमें सिखाया है कि उस पाप कर्म से मुक्त होना है तो कैसे करना है। ये 3 शरीरों का जो मैं समझाती हूँ वो समझो और औरों को समझाओ। ये पहले तो ये नेगेटिव चिंतन करके बंद करो।
ये सोचना इस बीमारियों के बारे में। अगर इतना ही पैसा उसने दान पुण्य में किया होता, भगवान के कार्य में किया होता, तो आज कंप्लीटली सुखी होते। तो इतना पाप कर्म भी नहीं खींचा होता ना। इसीलिए ये बहुत कर्म की गति बहुत सूक्ष्म है। ये भक्ति वो कर रहे हैं, वो दिखाई दे रहा है, लेकिन मन में क्या चल रहा है ये नहीं दिखाई दे रहा है। तो मन में जो चलेगा, जो भावनाएं उत्पन्न होगी, उससे पाप कर्म या पुण्य कर्म बनता है। नहीं कि बाहर से जो किया उसका भावनाएं कैसी है। इसीलिए अगर ये चाहते हैं तो सूक्ष्म शरीर अभी साफ करो, भले वो बिके नहीं है तो उसको समझाओ को गरीबों को दान पुण्य करो, वो भी खोला है ना। क्योंकि अगर हम दान भी करें और उसमें भी अगर गलत उपयोग होवे तो पाप कर्म बनता है। इसीलिए हमने ये भी खोल दिया जिससे ये सब लौकिक वाले भी इसमें बेच सके और हिसाब किताब चुकतू कर सके। तो ये नेगेटिव चिंतन बंद करना है, सूक्ष्म शरीर को साफ करो और रोज सकाश दो हिसाब किताब चुकतू करने का। बाकी ये सारे हिसाब किताब उसके एक प्रॉब्लम होगा, उसके साथ दूसरे प्रॉब्लम खींच के तैयार कर रहे हैं। ठीक है। और अभी तो उम्र भी हो गई है, तो रोज हिसाब किताब अगर आप उसके लिए भी मदद करेंगे और सूक्ष्म शरीर जितना साफ होगा उतना वो जल्दी अच्छा शरीर ले सकेगा। ठीक है। ओम शांति।